सूडान एक ऐसा देश जो इस वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। एक ऐसा देश जिसने सिर्फ 30 महीनों में तख्तापलट देखा, कत्लेआम देखा और अब भीषण गृहयुद्ध का दंश झेल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा गृहयुद्ध जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा जिंदगियों को छीन लिया? एक ऐसा संकट जिसने 40 लाख लोगों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 300 से ज़्यादा महिलाओं का पहले रेप किया गया, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये है खून के धब्बे, सामूहिक दुष्कर्म की चीखती गवाह और उन वीरान पड़े घरों की दास्तान जो कभी किसी के आशियाने थे। सूडान दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट। आज हम जानेंगे कि कैसे ये देश गृहयुद्ध के दलदल में फंसा, कौन है ये दरिंदे जो आज भी रक्त रंजिश इतिहास लिखने में जुटे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी दखल से ये कत्लेआम रुक जाएगा? देखिए मेरे साथ ये पूरा एक्सप्लेनर। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सूडान की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 2019 से, जब जनता के विद्रोह के बाद राष्ट्रपति उमर अल बशीर की सत्ता को सूडानी सशस्त्र बल ने तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद सेना और नागरिकों की साझा सरकार बनी, जो 2021 में एक और तख्ता पलट के साथ खत्म हो गई। इस दूसरे तख्ता पलट के 2 मुख्य किरदार थे, सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल RSF के मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। विडंबना आप देखिए, जो कभी साथी थे आज वही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। जंग की वजह एक छोटी सी बात थी, RSF को सेना में शामिल करना। लेकिन असली सवाल था, नई सेना की कमान कौन संभालेगा? अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दोनों ही अपनी ताकत और सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसका नतीजा आपके सामने है, खून से लथपथ गृहयुद्ध। ये RSF कौन है? ये वो अर्धसैनिक बल है जिसके पास अपनी सोने की खदानें हैं, जिसे लीबिया और UAE का समर्थन प्राप्त है, और जिसका जन्म 2000 के दारफुर विद्रोह को दबाने वाली जंजाविद मिलिशिया से हुआ। यही मिलिशिया अब देश का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुकी है। सूडान इस वक्त अकाल और हैजा जैसी घातक बीमारियों के दोहरे खतरे से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की चिंताएं जायज़ हैं। करीब 95 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और इनमें से 51% की उम्र 18 साल से भी कम है। देश की 40% आबादी भुखमरी के कगार पर है। अल-फशर शहर, जो कभी दारफुर की राजधानी थी, आज कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं और हजारों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रें अब अमेरिकी दखल पर टिकी हैं। हाल ही में RSF ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अरब देशों का भी इसे समर्थन मिला। सवाल अब यह है, क्या सूडानी सेना भी इस मानवीय पहल पर सहमत होगी? क्या दोनों जनरलों के अहंकार के बीच 1.5 लाख मारे गए लोगों की चीखें सुनी जाएंगी? क्या अमेरिका और दुनिया की तमाम कोशिशें इस कत्लेआम को रोकने में कामयाब होंगी? फिलहाल सूडान की जमीन पर लाशों का ढेर लगा है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इंसानियत जल्द जीतेगी। आपको क्या लगता है, क्या होगा सूडान का भविष्य? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी नज़र इस खबर पर लगातार बनी है। लेटेस्ट अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।